ओ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनापवस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतानस्तमन्धुतिभिः श्रीमन्महागणपतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चेक करते। तो कल हमने 13 अध्याय तक पहुंचे। 13 अध्याय में आगे बढ़ते हैं। आखिरी का एक श्लोक ले लेते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि युक्त देहे अस्मिन् पुरुष परा। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। हम्म? साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। मैं कल बता रहे हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रा। तो ब्रह्म शक्ति कहाँ पर है? कि नाभि में है। विष्णु शक्ति कहाँ पर है? तो कि हृदय में है। शिव शक्ति कहाँ पर है? तो मस्तिष्क में। और ये शरीर आत्मलिंग है। ये शरीर खुद ही आत्मलिंग है। हम ही आत्म तत्व है और ये आत्मलिंग है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमान अपि न सह भूय अभिचायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। तत्व से जाने यानी इसकी एनर्जी को पकड़ो। हाँ, तो ये जो तीन एनर्जी है, यही तीन तत्वमसि है, तत्व रूप है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मनाम अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। हे अर्जुन, परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। बोले ये जो तत्व है, उस तत्व को यहाँ पर कहते हैं। तो इस परमात्मा को जो शुद्ध हुई मनुष्य के भीतर शुद्ध हुई परमात्मा को बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं। हम्म, अन्य कितने ज्ञान योग के द्वारा, हाँ, और कई लोग कर्म योग के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि पहले मैंने ये जो तीनों योग बताए हैं, तो इन तीनों योग के माध्यम से जो जो अपनी उसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि के माध्यम से
वो देखते हैं, कोई कर्म योग से को देखता है, कोई ध्यान योग से देखता है, कोई हाँ शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से देखता है। किसको? तत्व को। अन्ये तु एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतिरन्ति एवं मृत्यु श्रुतिपरायण। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यानी ये यहाँ पर जो श्रुति स्मृति है उसकी बात की है। क्योंकि ज्ञान श्रुति स्मृति के माध्यम से ही आया है। मैंने बताया ना कि भाई परंपरा में कहा गया है। तो इस परंपरा में हाँ कई लोगों ने यानी जो जो तत्व जानने वाला पुरुष है उस पुरुष से सुनकर इस ज्ञान को प्राप्त किया। किसी ने कर्म का वो किया, किसी ने वो किया, तो कि जो तत्वमसि जो तत्व को जानता है उससे सुनने से ये किया है। यावत् संचायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात ततो विद्धि भरतवर्ष। वेरी ब्यूटी। हे अर्जुन, यावमात्र भरत यावमात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अरे जितने भी हाँ अलग अलग योनियों में जो है, हाँ कोई पशु योनि में है, कोई कीट योनि में है, तो इस तरह जितने भी अलग अलग योनियों में जितने भी हाँ स्थावर जंगम है यानी उस तरह उत्पन्न हुए हैं, उन सबको भी क्षेत्र क्षेत्र याद है ना, क्षेत्र समझाया था। क्षेत्र यानी ये शरीर, और उसको समझने वाला यानी क्षेत्रज्ञ। कुरुक्षेत्रे यानी क्षेत्र यानी बीज से अंकुरित हुआ पूरा पेड़, उसके ऊपर लगे हुए फल, ये क्षेत्र हुआ। और उसको जो समझा उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। यानी इस बीज रूपी जो सृष्टि का सर्जन हुआ है, बीज रूपी जो संसार फैला हुआ है, उस बीज रूपी संसार को और उसके फल तक यानी उस तक जो समझता है, जो जानता है, हाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान, यानी उनके संयोग से ही ये पूरी चराचर जो शक्तियां हैं वो उत्पन्न हुई है। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यतां य पश्यति सह पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। यानी इन जितनी भी देखिए ये जो नाश रहित जो परमेश्वर है उसको समभाव से देखता है। अब यहां किसको समभाव से देखना है? हर जीव के भीतर जो आत्म तत्व है, जिजीविषा है, जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को समभाव से देखता है। उसका समता यानी भाई चींटी है, हाथी है, हाँ कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी जीव है उस जीव के भीतर भी वही आत्म तत्व है जो मेरे भीतर है, वही आत्म तत्व उसके भीतर है।
ये संभाव है, इस संभाव से देखना। यानी एक शरीर से देखना है और दूसरे आत्मा से देखना है। तो इस आत्म तत्व से देखते हैं, हम्म, तब वो एक रूप होते हैं। स्वामीनारायण के एक संत हुए नीलकंठ जी, नीलकंठ वर्णी, जो उनके मुख्य मानते हो। वो एक गांव में जाते हैं और गांव में, फिर उस गांव में रोज रात को शेर आता है, लायन आता है और किसी ना किसी को उठा के ले जाता है। तो उस दिन वो बाल स्वरूप में थे, बाल छोटे बच्चे के रूप में थे। तो जब वहां गए, रुके, सबने उनका स्वागत किया, सब कुछ किया, पर रात हुई तो कहा कि अब ये किसी को ले जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं ही बाहर बैठ। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे और वो शेर आया। तो सबने देखा कि वो शेर, लायन उनके पास आया, उनके साथ बैठा, उनके साथ आगे आके बैठ गया, सो गया और सुबह उठ के चला गया। बोले क्यों संभव है? क्योंकि आत्म तत्व को समभाव से जब देखा, तो उस समता में उसको भी लगा कि ये भी मेरी तरह ही है। अब प्राणियों की भी एक मजेदार बात देखो। इवन कैट, डॉग्स, जो भी आप कैट डॉग्स से खेलते हो ना, आप घर में पालते हैं हम और खेलते हैं, वो हमें उनका बड़ा स्वरूप समझता है। कैट को क्या दिखती है? कैट ही दिखती है ना। डॉग्स को डॉग्स ही दिखते हैं। हाँ। तो वो हमें, हम लोगों को ऐसा समझते हैं वो, कि ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा बड़ा स्वरूप। एंड द मोमेंट यू एक्ट लाइक ए कैट, एक्ट लाइक ए डॉग, एंड दे आर वेरी हैप्पी। अगर घर में डॉग कैट हो ना, तो वो जैसे चेयर पैर चलता है ना, ऐसे करके उसके सामने खड़े हो जाए, वो तुरंत आके आपको यूं 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 प्यार करने लगेंगे। बिकॉज उनकी जो दृष्टि है, वो जो देखते हैं, वो अपने स्वरूप को ही देखते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? हमने भगवान को कैसे बनाया? अपना ही स्वरूप दिया ना। राइट। कभी भगवान कैसे होंगे? तो कभी इतनी सुंदर आंखें होगी, इतना ब्यूटीफुल होंगे। हाँ, ये तो हम भी जिस स्वरूप को, हम भगवान को देखते हैं किसके? अपने ही स्वरूप में। ऐसे हर जीव दूसरे जीव के भीतर अपने स्वरूप को ही ढूंढता है, और यही संभव है। यही संभव है। उसको अपने जैसा ही दिखता है सब कुछ। हाँ, सृष्टि उनकी जो दिखती है तो अपने जैसी दिखती है। राइट। तो इस समभाव से जब देखे, हम्म, क्योंकि ये नाश रहित, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। यानी जो जो देखता है वही देखता है, जो मतलब ये है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम, न हिनस्ति आत्मना आत्मानां तथयाति पराम गति। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसमें वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी किसी एक जीव को दूसरे जीव को मारना नहीं है। यानी अभी जो मैं स्टोरी कही, तो वो शेर तो खाने के लिए आया था, पर शेर को भी, उस लायन को भी, हाँ, उनके भीतर समभाव दिखा और उन्होंने भी उस समभाव से देखा। तो दोनों ने एक दूसरे का वध नहीं किया। क्यों? समता आ गई, समभाव आ गया। हाँ? क्योंकि परमेश्वर को, हाँ, समान भाव से देखना।
मेरे भीतर भी जो आत्म तत्व है, तेरे भीतर भी वही आत्म तत्व है। हम्म, प्रकृत्या एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथा आत्मानाम अकर्ताराम स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। फिर से, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए किए जाते हुए देखता है, यानी जितने भी हम कर्म करते हैं वो प्रकृति के द्वारा होते हैं। यानी प्रकृति की साइकिल को चलाने के लिए हम कर्म करते हैं। इस शरीर को मुझे जीवित रखना है, तो मुझे सुबह उठ के खाना है। अब मुझे खाना है तो खाना पकाना है। अब खाना पकाना है तो मुझे जंगल में हो तो तोड़ के लाना है, शहर में हो तो खरीद के लाना है। तो ये जो कर्मों की जो साइकिल है, ये जो प्रकृति की जो साइकिल है, ये जो कंटिन्यूस जो चलती रहती है। हाँ, तो जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, बोले ये प्रकृति कर रही है, मैं नहीं कर रहा। ये साइकिल चलाने वाला कौन है? तो कि भाई ये प्रकृति ही अपनी खुद की साइकिल चलाती है। हाँ? और ये जो चलती हुई साइकिल, ये प्रकृति का जो एक सिस्टम जो चलती है, उसको मैं भीतर बैठ के हुए देखता रहता हूं। पश्यंती, मैं देखता रहता, कौन देखता रहता है? कि अभी आत्मा अंदर बैठ के देख, और आत्मा बैठ के देखती है तो वो आत्मा कैसी हो गई? अकर्ता हो गई। आत्मा अकर्ता है। आत्मा कुछ करती नहीं, अकर्ता है। आत्मा दृष्टा है। देखो, किसी को, जितने भी जीव है, किसी को ऐसा नहीं लगता कि उनकी एज बढ़ रही है। शरीर भले बढ़ रहा है, शरीर में वो वृद्धावस्था सब कुछ आ रही है, युवावस्था वृद्धावस्था, पर भीतर क्या है? भीतर की एज नहीं बढ़ती। आत्म तत्व है, उसकी एज नहीं बढ़ती। इसलिए अगर कोई हमें अपनी एज बता दे तो तुरंत क्या होता है, ऐसा किसने बोला? किसने बोला मैं 57 का हूं? किसने बोला मैं? क्यों? क्योंकि भीतर आत्म तत्व को पता है कि ये तो शरीर बढ़ रहा है, आत्मा तो स्थिर है। ये आत्मज्ञान सबको है। इसलिए कई कई सो मैनी टाइम्स वो जब उससे ये बातें होती है तो उस बात को इस तरह वो बोल देता है। तो वो बोलने वाला कौन है? आत्म तत्व जो स्थिर है। हाँ, वो क्योंकि सब कुछ देखने वाला कौन है? तो भीतर बैठा हुआ आत्म तत्व। हाँ, इस आत्म तत्व को जानो। यदा भूत संवादम एकस्त्वम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सचिदानंद घन परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता। जैसे बाहर आकाश है, वैसे भीतर आकाश है। इसी तरह बाहर आत्म तत्व है तो भीतर आत्म तत्व है। तो बाहर और भीतर के आत्म तत्व को जो जान लेता है, और बाहर और भीतर के आत्म तत्व में एक रूप हो जाना, यही बताया कि उसमें एक रूप पश्यति यानी देखता है, यानी बाहर और भीतर के आत्म तत्व को एक रूपता से जो देखता है, वो सचिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त होता है। उस ब्रह्म को प्राप्त, अगर हम
मनुष्य का नेचर क्या है? दायरा बनाना। हर जीव का, मनुष्य का, हर जीव का। डॉग्स कैट्स क्या करते हैं? अपने एरिया क्रिएट करते हैं। ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। इस एरिया में फिर एनिमल्स का क्या है कि वो अपना, हाँ, वो वहां पर वो पेशाब करते हैं, मूत्र छोड़ते हैं, कि जिसकी गंध से दूसरा कैट या दूसरे डॉग या दूसरे लैंड उस क्षेत्र में नहीं आते। अपना क्षेत्र कैसे बनाते हैं? तो गंध के माध्यम से, तो वो दायरा बनाते हैं। इसी तरह हम मनुष्यों ने माया का दायरा बनाया है, और हमारा मन अपनी अपनी माया के द्वारा अपने क्षेत्र को, अपने दायरे को, अपने एरियाज को क्रिएट करता है। दिस इज माय एरिया, माया के। और उसी माया में विचरता रहता है। हम कहाँ विचरते हैं? जो हमारे मन बुद्धि के माध्यम से हमने जो एक अपना क्षेत्र खड़ा किया है, और उसी क्षेत्र में वो जीता है। जैसे स्पाइडर अपने मुंह से तंतु निकाल के वो एक पूरा एरिया बनाता है, और उसी एरिया के बीच में बैठा रहता है। उसी तरह हम माया में लिप्त है। जैसे स्पाइडर अपने भीतर समझता है कि भाई मेरी दुनिया इतनी है, इतनी दुनिया में जितने जीव आए उसको मैं खा लूंगा। तो इस स्पाइडर ने जैसे बनाई माया रची है, ऐसे हमारे मन ने माया रची है। और उस माया के भीतर हम अपने आप के कई जन्मों निकाल देते हैं, कई जन्म निकाल। अब उस माया से परे क्या है? तो कि ईश्वर है। उसके और एक दायरे बाहर निकलो तो ईश्वरी दायरा है। और उस ईश्वरी दायरा के बाहर और एक तत्व है, वो ब्रह्म है। तो यहां पर यही कहते हैं कि इस माया के दायरे को, इस माया के जो आपने जो बनाया हुआ है उसको ब्रेक करो और उससे बाहर निकलो। तब तुम्हें जिजीविसा यानी जीवात्मा दिखेगा। जो जीवात्मा ईश्वर का स्वरूप है, और उस जीवात्मा को भी पार करेगा तो सच्चिदानंद परम ब्रह्म, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त होगा। तो इस तरह के तत्व से तू मुझे जान, कि तू कहाँ किस माया के बंधन में फंसा हुआ है। अब आगे कैसे कैसे बंधन है ये बताते हैं। तो ये तत्व को, इस माया को हम समझ लिया, माया को जान लिया, उसके लिए प्रति जागरूक हो गए, और तुरंत आत्मा तत्व में आ गए। एक रूपता, उस एक रूपता के साथ जुड़ने लगे। राइट। आगे बताते हैं। अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। बोलिए अनादि है। कौन? देखिए आत्म तत्व। ये आत्म तत्व क्या है? देखिए ये अनादि है, ये निर्गुण होने से, इसके अंदर कोई गुण नहीं है। ये आत्म तत्व है, निर्गुण है। निर्गुणात्मा कहते हैं उसको। निर्गुण होने से और अविनाशी परमात्मा होने से शरीर में स्थित होने पर, यानी ये शरीर के भीतर भी होने पर वास्तव में न तो वो कुछ करता है और न किसी माया में वो लिप्त होता है। इस आत्म तत्व को जानो, कि शरीर में ही रहता है, शरीर में रहने के बावजूद भी न कुछ करता है, न किसी उसमें लिप्त यानी किसी माया में वो फंसता है। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशम न उपलिप्यते
सर्वत्र अवस्थिते देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। अब यहां आकाश देखो, पांच तत्व है। पांच तत्व में सब कुछ किस तत्व के भीतर है? आकाश में है। आकाश में ही वायु है, पर वायु आकाश में होने के बावजूद भी आकाश को उससे कोई वो नहीं है, न फंसता है वो वायु में। तो आकाश में ही अग्नि तत्व है, आकाश में ही वायु तत्व है, आकाश में ही जल तत्व है। सारे तत्व आकाश के भीतर है। सब आकाश में होने के बावजूद भी आकाश इनसे परे है। हवा आकाश में फैली, हवा आकाश पकड़ रही है नहीं। आकाश में होने के बावजूद भी वो मुक्त है। इस तरह आत्मा यानी हम, जो परम आत्मा है, यानी जो पूरे चराचर ब्रह्म में जो फैला हुआ आत्मा है, उस आत्मा और हमारे भीतर आत्मा वो एक ही है। भेद क्या है? शरीर का भेद है। तो उस भेद को दूर करके उस आत्म तत्व के साथ जुड़ जा। तू मान कि ये जो तेरे भीतर जो आत्म तत्व है, वो उसी का अंश है। उसी आकाश तत्व, जो भीतर आकाश तत्व है, वो बाहरी आकाश तत्व का ही अंश है। और ये शरीर तो खोखला है। हाँ? माइक्रोस्कोप से देखो तो, मच्छर की आंख से देखो तो अंदर जाके ब्लड पी लोगे। मच्छर को कैसे दिखेगा? जाली दिखेगी। मच्छर को ये शरीर कैसे दिखता है? नेट दिखती है। उसको बहुत छेद दिखते हैं उस। तो कि तू जिस शरीर को स्थूल समझ रहा है, वो स्थूल नहीं है। हाँ, उसके भीतर भी कई छेद हैं। तो इस, अगर तत्व से तू देखेगा तो तुझे बाहर और भीतर का एक ही स्वरूप दिखेगा। हाँ, ये तो जाली है। जाली के भीतर से भाई सांस कहाँ से जाता है? केवल नाक के द्वारा नहीं जाता, पूरे शरीर हमारा सांस लेता है। ईच एंड एवरी सेल्स ब्रेथ। तो ये पारदर्शी है। तो तुम अपने आप को पारदर्शी जान। जो बाहर आत्म तत्व है और भीतर आत्म तत्व है, वो एक ही है। वो अलग नहीं है। और यही तत्व है। इस तत्व को जान। राइट। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। बोले जैसे एक सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा है, वो संपूर्ण क्षेत्र को। अब संपूर्ण क्षेत्र है ना, यहां पर संपूर्ण क्षेत्र यानी जैसे पूरी पृथ्वी एक क्षेत्र है। जो स्थूल जंगम है वो क्षेत्र है। वो क्षेत्र क्या है? वो बीज रूप है। वो संपूर्ण एक ही है वो। तो उस एक स्वरूप को देख, उस एक को जान, उस क्षेत्र को। हाँ, जैसे सूर्य प्रकाशित करती है, उसी तरह आत्म तत्व प्रकाशित करता है। यानी
आपके भीतर बैठे हुए आत्म तत्व को बाहर फैला हुआ आत्म तत्व प्रकाशित करता है। बाहर का जो सूर्य है वो आपके भीतर जठराग्नि में बैठे हुए सूर्य को प्रकाशित करता है। इसको जा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। तो इस तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र और क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ भेद, क्षेत्र क्या है? दायरा बनाया है। क्षेत्रज्ञ कौन है? उसको जानने वाले आप। जब उसी क्षेत्र को जागृति से देखोगे, यानी मैं माया में लिप्त हूं और मेरी माया के ऊपर एक ऐश्वरी आत्म तत्व का एक दायरा है और उसके भीतर ब्रह्म का दायरा है। इस तीनों को जब मैं एक रूप समझूंगा तब इस क्षेत्र और क्षेत्र का भेद समझ आएगा। इस भेद को जान। क्यों भेद को जानना है? क्योंकि हम माया में लिप्त है। कहां फंसे पड़े? माया में। मोह माया। अब आगे आएगा माया में कैसे लिप्त है, वो आगे के उसमें आएगा। तो यहाँ पर 13वां चैप्टर खत्म होता है। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता शुपनिषतु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभागायो नाम त्रयोदश अध्याय संपूर्ण। तो एक ध्यान करते हैं और फिर सत्यम परम धीमहि करते हैं। एक आराम की लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, गहरी सांस अंदर और सांस को छोड़े। जो वायुमंडल प्रकृति में फैला हुआ है वही वायुमंडल के माध्यम से शरीर के भीतर सांस का आवागमन चल रहा है। बाहर भी वायु तत्व है, भीतर भी वायु तत्व है।
जैसे एक सूर्य पूरी सृष्टि को पोषित करता है, वही सूर्य का अंश शरीर के भीतर जठराग्नि रूप में बैठा हुआ है। बाहर के सूर्य की अग्नि भीतर के सूर्य को प्रज्वलित कर रही है। उस अग्नि को जान। यह भी एक तत्व है। शरीर के भीतर भी जल तत्व है। जैसे हर नदियां समुद्र की ओर जाती है, इसी तरह शरीर के भीतर का जल भी अपने गंतव्य की ओर जाता है। पृथ्वी भी जल तत्व से भरी पड़ी है, उसी तरह शरीर भी जल तत्व से भरा पड़ा है। बाहर के और भीतर के जल तत्व को एक सा जान। यह शरीर ही पृथ्वी है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन तत्व है।
शरीर भी भीतर से खोखला है। बाहर भी आकाश तत्व है, भीतर भी आकाश तत्व है। यह चराचर ब्रह्म पंच तत्वों से बना है, और हम भी यही पंच तत्व से बना है। जो क्षेत्र रूपी पृथ्वी की आत्म तत्व है, वही आत्म तत्व क्षेत्रज्ञ के रूप में मेरे भीतर है। उसको जान। मैं ही सचिदानंद रूप हूं, ऐसा जान। मेरे भीतर जो आत्म तत्व है, वही सचिदानंद रूप है। मैं तत्व से तत्व को देखता हूँ, और तत्व को जानता हूँ। समष्टि के साथ एक रूप होना ही उस परमात्मा सचिदानंद धन के साथ एक रूप होना है।
एक आराम की लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। एक गहरी सांस ले और छोड़े। हाँ, with a beautiful smile on your face, you may open your eyes. मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी अपना मन करे धीरे से आगे। जय गुरुदेव।
फाइन, तो 13वां अध्याय आज पूरा हुआ। अब इस तत्व के भीतर, इस तत्वमसि के भीतर क्या क्या अवरोध आते हैं। अब आगे ये पता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तो समझे, और माया को समझे, ईश्वर को समझे, ब्रह्म तो। पर ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, उसके भीतर क्या क्या अवरोध आते हैं और कैसे आते हैं, आगे के उसमें आता है। क्योंकि क्षेत्र को जड़, ये क्षेत्र है वो जड़ है, विकारी है, इसमें काफी सारे विकार है। तो उसको चेतन तत्व से जान, हाँ, उस भेद को जानना है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमं यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं इतः गता। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें और आगे कहता हूं तो समझ, ये जो परम ज्ञान है उसको मैं तुझे बता रहा हूं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अगर मेरे इस ज्ञान को जिसने प्राप्त किया, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, और वो व्याकुल नहीं रहता। हम्म, यानी प्रलय काल होते तभी भी वो व्याकुल नहीं होते। हम्म, यानी बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। हम्म, एक तो पुनर्जन्म खत्म हो गया, बोले मेरे पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म तो खत्म हुआ, पर जब भी प्रलय काल आते हैं, यानी इतने प्रलय, हाँ, इस पृथ्वी ने, इस सृष्टि ने देखे हैं। तो जब प्रलय काल आते हैं तो प्रलय काल में भी तेरा ये जीव विचलित नहीं होगा, यानी शरीर में देह में नहीं होगा, और जब आत्मा तत्व स्वरूप में रहेगा और तब प्रलय काल आएगा, उस वक्त भी यह आत्मा तत्व विचलित नहीं हो। क्यों? वो मेरे भीतर समा गया है। मम योनि महतं ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभव सर्वभूतानां ततः भारत। ओहो, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। बोले, आगे बताया कि भाई, हाँ, फिर से तू जन्म मरण से खत्म हो जाएगा, हाँ, और फिर प्रलय काल में भी स्थित स्थिर रहेगा। अब बताते हैं, हाँ, कि मेरा जो महत ब्रह्म रूप जो मूल प्रकृति है संपूर्ण भूतों की, वो योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। नहीं, बोले मूल प्रकृति क्या है? ठीक है, योनि, मैं गर्भाधान का जो स्थान है, मैं वो हूं। उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस योनि में जब एक चेतन तत्व जगता है,
उस चेतन तत्व को, समुदाय को गर्भ के रूप में स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। इस तरह ये जड़ और चेतन का जब संयोग होता है तब उत्पत्ति होती है। मतलब उत्पत्ति कैसे होती है, तो कि जड़ और चेतन के संयोग से। आगे आगे बताएंगे जड़ चेतन क्या है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदपिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको, सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। तो बोले कैसे उत्पत्ति होती, यहां पर ये बताया। हाँ, तो कि मैं कौन हूं, तो कि प्रकृति रूप गर्भ योनि, ये प्रकृति ही योनि रूप है के सब योनियों में जितनी मूर्तियां, यानी जितने भी अ, जड़ स्वरूप मूर्तियां, शरीर, तो जितने भी शरीर धारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो जो प्रकृति है उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। ये प्रकृति ही माता है जिसने गर्भ धारण करके, गर्भ धारण की माता है। और मैं, उसमें मैं कौन हूं, तो कि मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। कि उस प्रकृति के भीतर जो बीज रूप जो है, उस बीज को स्थापन करने वाला जो पिता हूं, वो मैं। यहां प्रकृति और पुरुष का मेल बताया है कि द एंटायर प्रकृति इज योनि, और उसके अंदर जो बीज धारण होता है वो पुरुष है, वो मैं हूं। अब ये प्रकृति और जीव, यानी जीव जीवात्मा के रूप में तो एंटर हो गया। और भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, ताकि उस जीव में जो बीज रूप है और बीज के अंदर जो तत्व है, बीज के अंदर जो है, वो मैं हूं। तो जड़ चेतन के संयम से, संयोग से, हाँ, शरीर की उत्पत्ति हो गई। अब ये शरीर के भीतर, बोली उत्पत्ति तो हो गई, पर ये चलता कैसे है, हाँ, ये चलायमान कैसे, अब ये बताएंगे। सत्वं रजतमम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हाँ, जड़ चेतन से शरीर तो बन गया, उसके अंदर जीवात्मा के रूप में मैं आके बैठ गया, पर उस जीवात्मा के रूप में बैठने वाले शरीर को चलाता कौन है, तो कि यहां पर जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, हाँ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही त्रिगुणात्मक शक्ति माया है। ठीक, यानी ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, ये तीनों गुण उत्पन्न कहां से होते हैं, प्रकृति से। प्रकृति क्या है, देखिए योनि स्वरूप है। इस योनि स्वरूप प्रकृति से, हाँ, और प्रकृति के अंदर गर्भ धारण कैसे होता है, क्योंकि बीज के स्थापन कर, जब भगवान विष्णु बीज का स्थापन करता है, तब प्रकृति के भीतर गर्भ धारण होता है। और गर्भ धारण होता है तो वो उस गर्भ को पोषण कैसे मिलता है, तो कि भाई पोषण मिलता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये पोषक तत्व है। शरीर को पोषण कहाँ से मिलता है, खाने से। यानी गर्भ के भीतर भी जब माता खाती है तो माता के माध्यम से, नाड़ी के माध्यम से वो अपने गर्भ में
बैठे हुए बेबी को खिलाता है। जब गर्भ से बाहर बेबी आती है, बच्चा आता है, तब माता दूध के माध्यम से बेबी को खिलाती। राइट। अब ये जो फॉर्मेशंस है इस शरीर का, जो वो कैसे चलता है, तो कि ये जो जितने भी उसके, जो हम इसको कहे विटामिन मिनरल्स, या जो साइंटिफिक भाषा में जो भी हम कहे, ये कैसे बनता है। देखिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कहाँ से बनता है? देखिए, प्रकृति उत्पन्न करती है। ये साइकिल देखो, प्रकृति। प्रकृति किससे बनी है? देखिए, पांच तत्वों से बनी है। सी द ब्यूटी ऑफ द एंटायर साइकिल। हाँ। आगे कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन च अनघ। हाँ। ये जो शरीर का जो बंधारण जो होता है, हाँ, वो इस तीन तत्व से बनता है, सतोगुण रजोगुण तमो। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। सत्व गुण तो विकार रहित है। हम्म। सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। यानी कैसे सत्वगुण कैसे बांधता है? तो सत्वगुण के माध्यम से हमारे भीतर क्या क्या क्वालिटी आती है, ये बता रहे हैं कि कौन सी क्वालिटी सत्वगुण से तुम्हारे अंदर बढ़ रही है। हम्म। तो अ, प्रकाश के कारण, एक तो पहले वो विकार रहित है, उसके अंदर कोई विकार नहीं, सत्वगुण के अंदर कोई विकार नहीं है। और वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। यहां अभिमान शब्द आया। बंधन का मूल कारण क्या है? अभिमान। तो कहते हैं ना, कपड़ों को बांधने वाली जो गांठ है, वो गांठ अभिमान है। हाँ। तो उसके मिलेगा क्या? तो कि भाई, एक तो विकार रहित रहेगा, सत्व है वो विकार रहित, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। पर सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से, जब सत्व गुण है तो ज्ञान और सुख, ये दोनों को बांधने वाला है, वो सत्व है। हम्म। अब रजोगुण क्या करता है? देखिए, रज रागात्मक विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तथा निबंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण का कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। रजोगुण क्या है? तो आगे भी कहा है ना, कि जो कामना, ना, भीतर जो कामना जो उठती है, वो, उसको टेस्टाथ्रॉन ऐसा कुछ कहते हैं, टेस्टाथ्रॉन। वो एक एलिमेंट समझ सकता है कि जो राग रूप रजोगुण से जो कामना जगती है और आसक्ति आती है, यानी आसक्ति और कामना का बेस कहां पर है? तो कि रजोगुण में। हाँ। वो उत्पन्न जान, वह क्या करता है, वो क्या करता है रजोगुण? तो कि इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। यानी कर्म और कर्म के फल को बांधने वाला जो तत्व है, वो रजोगुण है। हाँ। इसको कौन बांधता है? ये रजोगुण बांधता है। सुख ज्ञान को बांधने वाला सत्व है। हाँ। और कर्म और उसके फल को बांधने वाला रजोगुण। तीसरा तमोगुण बताते हैं, तमः तु अज्ञानजनम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत निबंधाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। तमोगुण कहां से उत्पन्न होता था? क्या ज्ञान से उत्पन्न? हाँ, वह इस जीवात्मा को प्रमाद,
आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। यानी जब हमारे शरीर के भीतर बहुत आलस्य, बहुत निंद्रा आती है, बहुत प्रमाद जगते हैं, हाँ, तो ये सब किससे? तो कि भी तमोगुण से वो जगता है। तमोगुण से ये सब, ये सारे अंदर भीतर वो जगेगी। यानी जब अज्ञान में चले जाओगे तब आलस्य, मूढ़ता, हाँ, ये सब शुरू हो जाएगा। तो कि इसको बांधने वाला कौन है? तो कि इसके बांधने वाला, शरीर के भीतर उसको बांधने वाला तमोगुण है। सत्वं सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तू तम प्रमादे संचयति उत। हे अर्जुन, सत्वगुण के सुख में लगाता है और सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद में लगाता है। देखिए, जब तेरे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा तो तू सुख पूर्वक रहेगा। तेरे अंदर रजोगुण बढ़ेगा तो तू कर्मों में लग जाएगा। हाँ, और तेरे भीतर जब ज्ञान का अभाव होगा तब तमोगुण जग जाएगा। यानी प्रमाद की ओर लग जाता है। रजः तमच अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तम च एव तमसत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण का दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। यानी जब एक गुण बढ़ता है तो बाकी के दो गुण को वो दबा देता है। देवी भागवत में इसको दूसरा एंगल से बताया है। देवी भागवत में कहा है कि जब रजोगुण और तमोगुण मिलता है तो सत्वगुण बनता है। यहां वर्ड यूज किया है दबाता है, वहां पर वर्ड यूज किया है जब तमोगुण और रजोगुण जब मिलता है तो सत्वगुण बनता है। यानी मिलता इस रूप में लो कि उसकी एक पराकाष्ठा पे पूरा भर जाता है। हाँ, इसको अब दूसरे एंगल से देखो। हाँ, यानी जिसका आप ये गुणों के साथ कैसे खेलते हैं भगवान, उसको जरा देखो। इसे कहते हैं कि जिसका पाप का घड़ा भर गया है उसको फूटना जरूरी है। हाँ, तो जो पापी है जिसका घड़ा भरा नहीं है तो उसको भगवान भरने देते हैं भाई, और गड़बड़ कर, और गड़बड़ कर, और गड़बड़ कर। जब वो पूरा भर जाएगा, फूट जाएगा, तब फिर वो सत्वगुण में चला जाए। जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियां देने का वरदान दिया, तो 100 तक बोल सकते, कोई चिंता नहीं। तो वो बोलते जाते हैं, वो शांति से सुनते हैं। गिनते हैं भाई कितने हुए, 98, 99, 100। जैसे ही 100 हुआ, चक्र निकला और उसके शिशुपाल का वध हो गया। क्यों इंतजार किया? क्योंकि उसका घड़ा भरा नहीं था। तो जब, हाँ, तमोगुण और रजोगुण पूरा भर जाएगा तब वो छलकते हुए जो फट जाएगा, तब वो सत्वगुण में चला जाएगा। इसी तरह सत्वगुण और रजोगुण बढ़ जाएगा तो तमोगुण में जाएगा, और तमोगुण और सत्वगुण इकट्ठा हो जाएगा या दब जाएगा तो वो रजोगुण में जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारा जो शरीर है वो गुणात्मक है, और वो इस तत्व से, हाँ, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के, हाँ, कम ज्यादा होने के आधार पर यह शरीर चलता है। अगर शरीर से रजोगुण कम हो गया तो मेरी मूवमेंट ही नहीं होगी। मूवमेंट का आधार क्या है? रजोगुण। तो
ये तीनों गुण की आवश्यकता है। आगे बताते हैं। सर्वद्वारेषु देहे, याद रखना, द्वार बताए थे हम। सर्वद्वारेषु, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वम इति एतत्। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेश विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। सत्वगुण कैसे बढ़ा है, वो जानना है। आपको उसको जानना है कि भाई मेरे भीतर सत्वगुण कैसे बढ़ा है। तो वो कैसे बढ़ा है, तो ये बता रहे हैं कि जिस समय इस देह में, हाँ, जो सर्वद्वारेषु जो 10, हाँ, 9 द्वार वाला जो देह है, वो इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। यानी देह में, इंद्रियों में जब विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय समझना चाहिए कि मेरे भीतर सत्व गुण बढ़ रहा है। यानी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जगी, तब समझना कि सत्व गुण बढ़ना शुरू हो गया। केवल इच्छा जगी ज्ञान को प्राप्त करने की, सत्व गुण बढ़ने लगे। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा, रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षम। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, मैंने कहा ना एक्टिविटी, प्रवृत्ति, रजोगुण बढ़ेगा तो लोभ बढ़ेगा, प्रवृत्ति बढ़ेगी, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव, यानी स्वार्थ बुद्धि से कर्म यानी फल की इच्छा, कर्मों में फल की इच्छा यानी स्वार्थ बुद्धि। मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो मैं ये करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी। ये जब अंदर शुरू हो जाता है, तब समझना रजोगुण चालू, हाँ, एक्टिव हो गया। हम्म। कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, हाँ, यानी जब आप चिड़चिड़े हो गए हो रहे हो, तब समझना कि रजोगुण है। अशांति आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होता है। और मैं विषय भोग, यानी ये जो 5 इंद्रियों के जो भीतर इच्छाएं उठती है, उस इच्छाओं को भोगने का जो मन करता है, वो रजोगुण कराता है। मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मैं इसको मिलूं, मैं इसको मिलूं, मैं ये स्पर्श करूं उसको, ये जब अंदर शुरू हो जाता है, तो वो कौन दौड़ाएगा, देखिए भाई रजोगुण। हाँ, भोगना है तो भोगने के लिए रजोगुण। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, यानी जब अंदर भीतर अंधकार छा जाता है, तब समझना कि तमोगुण शुरू हुआ। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, कुछ भी करने का मन नहीं करना, अप्रवृत्ति छोड़ो यार, कौन करे। हाँ? कहते ना कि भैया रे ये चीज ले आ रहे, छोड़ दे। हाँ? तो अप्रवृत्ति में चले जाते हैं। प्रमाद, प्रमाद यानी शुद्ध भाषा में पंचात कहते हैं, गॉसिपिंग कहते हैं, तो प्रमाद उसमें लग जाते हैं। फलाना ने ये किया, इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, दैट इज प्रमाद। व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की, यानी आलस्य, बस पड़े रहूं, सोते रहूं, ठीक है, उसमें चला जाऊं। निंद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब तम गुण होते हैं तो इस तरह के गुण
उत्पन्न हो जाता है। हाँ, आलस्य, निंद्रा, हाँ, निंदा, ये सब तमोगुण में होते हैं। किसी के साथ छल करना, ये भी तमोगुण से आता है। यदा सत्त्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभूत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। और हे अर्जुन, जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। अब कौन से गुण में मृत्यु होता है तो क्या होता है? कहते हैं कि भाई, अगर सत्व गुण में रहते हुए जब ये देह छूटेगा, तब वो व्यक्ति वो स्वर्गादि लोगों को प्राप्त करे। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिम स जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। हाँ, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। जब रजोगुण बढ़ा हुआ है और तब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। फिर से उत्कर कर साइकिल में आ जाता है। और कहाँ पर तक कि जहाँ कर्मों की उत्पत्ति होती है, वहां पर वो जन्म जाके जन्म लेता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य दूसरी योनि में, यानी किट, पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। हाँ, अगर तमोगुण बढ़ गया और तमोगुण बढ़ते हुए जब तमस के रूप में जब मृत्यु होती है, तब उसका जो पुनर्जन्म होता है, तो वो मे भी कीट पशु इस योनि में की तरफ जा सकता है, हो सकता है, यानी अधोगति को प्राप्त करता है। कर्मणं सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजस तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसम फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य भी निर्मल फल होता है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। वे सत्व में रहता है तो, और सत्व से जो तुझे गुण मिलेगा, वो तो तुझे उसमें ज्ञान मिलेगा, वैराग्य आदि और निर्मल फल मिलता है। किंतु जो रजोगुण में रचता रहता है, रचा पड़ा रहता है, उसको दुख मिलता है। और तमस में जो रहता है, वो अज्ञान की ओर चला जाता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।